कौन? हाँ क्या हुआ? लड्डू की माँ? हाँ नहीं, मौत का फरिश्ता। अरे मुझको माफ कर दो, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर अरे दो। क्या पक रहे हो? मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बहुत रुपया खातों में बाकी है, मुझे माफ कर दो। अरे जरा होश में तो आओ, ये कैसा रोना धोना? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? लड्डू की माँ तुम हो? हाँ तुम नहीं हो? अरे मैं ही हूँ, यही हूँ मैं। लगता है रात का खाना हजम नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो ख्वाब देखा क्या? लड्डन की माँ मेरे पास आकर बैठी, लड्डन को मेरे पास बिठा दो। मेरे पास से लड़ना, मैं तो सब थोड़ी देर का मेहमान, तुमको खुदा के सुपुर्द किया। लड्डन का ख्याल रखना और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन जिन ग्राहकों को रुपया बाकी है उनसे पाई पाई वसूल लेना, कुछ भी बाकी नहीं रहने पाए। तुमको हुआ क्या ये तो बताओ। मेरा तो दम उलझ रहा है। तुमको क्या हुआ है सोते सोते? कुछ नहीं, बस वक्त की बात थी, शायद मेरा वक्त आ गया। कुछ देर मुझसे ये बोल निकल रहे, सांस चल रही है और हमारा तुम्हारा साथ फिर लड्डन की माँ। हम कहाँ मेरा बना कर उजड़ गया। अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे यहाँ को तो देखो। अरे सब्र से काम लो लड्डन की माँ, रोना धोना छोड़ो। अगर इस आखिरी वक्त में मैं भी घबरा गया तो कर्जदारों का हिसाब ना समझा सकूंगा और सब रुपया डूब जाएगा। अरे जब तुम ही नहीं होगे तो हिसाब समझ कर क्या करोगे? मेरा तो कोई भी नहीं है। अरे हुआ क्या? बताइए तो सही। मियाँ की हुआ क्या? कुछ नहीं, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी। शायद मेरा वक्त आ गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि लेन देन का हिसाब समझ लो, मगर ये है कि रो रही है। यानी आपका वक्त आ गया जाने का? हाँ, हमें लेगी आजादी। बेगम साहब, मियाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, होना तो अब जिंदगी भर का है, मगर हिसाब समझ लीजिए। हाँ बेगम साहब, अब इस हिसाब में हमारी तनख्वाह भी तो है। अब की बातचीत मैंने 1 रुपया लिया। हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ रुपये पैसे के मामले में हमेशा आगे रहो। अब तो छोड़ अपना हिसाब, हमारा मालिक यहाँ दुनिया से उठ रहा है और तू देखिए अपना हिसाब समझा रही है। दिल से कह रहे हो? नहीं, दिमाग से कह रहा हूँ मैं। कहा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ और है। हाँ, अब कि इसने 1 रुपया पेशगी लिया है और 8 आने की चायदानी तोड़ी, इस हिसाब से 1.5 रुपया काट लेना खरातन के हिसाब से। अरे मुझको किसने छोड़ रहे हो लंदन के अब्बा? तुम क्या करने वाले हो? अरे छोड़ो भी रोना थोड़ा, कब से कह रहा हूँ कि लेन देन का हिसाब समझ लो। मर तो रहा हूँ मैं और रोती हो तुम चाहती हो कि मैं इत्मीनान से मर भी ना सकूं। जाते जाते मियाँ की कोई बात ना टालिए। आप आराम करो, कुछ दवा दारू कर लेते हैं। अरे हटो भी, फिर भाई दवा दारू का खर्च ही बढ़ाओगे। मैं जानता हूँ इस तरह तुम मुझे मरने भी ना दोगे। अरे किसी डॉक्टर को दिखा लो, तुमको क्या हुआ है सोते सोते? फीस, दवा की कीमत, दुकान पर सन्नाटा, बाहर चौपट। खुदा के लिए खर्च ना बढ़ाओ, ये मरने का खर्च पड़ा है सब। ना, मरने का खर्च तो दवा दारू से भी ज्यादा है। मैं जानता हूँ मरने का खर्च ज्यादा है, लेकिन मुझे तो अब टल नहीं सकता। ठीक 4 बजे दम निकल जाएगा। हाँ? मियाँ दिन को 4 बजे, रात को? अरे दिन क्या और रात कैसी, बस अब थोड़ी ही देर में। हाँ? मेरे अल्लाह, अरे तूने क्या किया? अरे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा लंदन अब किसको अब्बा कहेगा? कौन उसके सिर पे हाथ रखेगा? अरे मेरे लड्डू में अभी बाहर भी नहीं हुए और मेरी बेगम साहिबा की मांग गुजार दी। यहाँ इनकी सुहा की चूड़ियाँ।
देखा तक नहीं। हाय कितने अच्छे आदमी थे तुम। ये थे नहीं है, तू बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। अगर तू हमारे ससुराल की तरफ से नहीं होता तो कब का धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता। मगर मियाँ ये तो बताइए कि आखिर आपको तकलीफ क्या है? कहीं दर्द उठाया? अरे हटा, जब दो तक जेब पे हाथ मारता रहता है जरा सी नजर हटे कि पैसा निकले। छूट गया। न दर्द है न तकलीफ, बस ख्याल यह है कि बहुत से रुपया ग्राहकों पर फैला हुआ है। अगर वसूल हो जाता तो कोई बात न थी, तो मरना तो है ही एक दिन। तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि 4 बजे दुश्मनों का दम निकल जाएगा? अभी दादा मियाँ तशरीफ लाए थे। दादा मियाँ वो तो बहुत बड़ी आफत थे। मतलब वो भी तो मर चुके हैं ना। अब उनका इंतकाल हो चुका है, मगर आए थे और साथ में अब्बा जान मरहूम भी थे। अरे वो तो उनसे भी बड़ी आफत थे। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, मैं उनके गुणों का बखान कर रहा था। मतलब वो भी तो मर चुके हैं ना। हाँ हाँ, वो भी मर चुके हैं, मगर आए थे और यही खड़े थे इसी जगह। हैं? यहाँ घर का कुत्ता खुला हुआ है और बाहर के खुजली वाले कुत्ते घूम रहे हैं, फिर कुत्तों ने उन्हें काटा क्यों नहीं? अरे भूतों को आत्माओं को कुत्ते काट सकते हैं फिर भला कुत्तों पे आफत हो जाए। हाँ और दरवाजे भी तो बंद थे, फिर ये दोनों अंदर कैसे आए? रूह को आने जाने के लिए दरवाजे की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, बस हवा चल जाए उस सुराखों से भी आ जाते हैं। अरे कुछ भी हो, मगर दोनों आए थे। दादा मियाँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा छोड़ इस दुनिया को, ठीक 4 बजे मुझसे आकर मिल जा। अब से 2 घंटे बाद, इसी रात में, बस अब थोड़ी देर में। अरे मेरे दादा मियाँ, तुमने क्या किया? अरे पहले मुझे बुलाते, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और अब्बा जान मरहूम ने मुझसे कहा कि बेटा झुम्मन, जब मैं मरा था तो अपने कर्जदारों पर 1 पैसा भी छोड़कर न मरा था, और तुम्हारा पैसा काफी फैला हुआ है। अपनी बीवी को सब हिसाब समझा देना, नहीं तो बड़े कष्ट में जान निकलेगी। अरे मियाँ तो यहाँ कहिए ना कि आपने ख्वाब देखा है। कहाँ ख्वाब बेगम साहब के बता दिया। हाँ, ख्वाब तो देखा है, लेकिन दादा मियाँ और अब्बा जान मरहूम ख्वाब में भी झूठ नहीं बोल सकते। मगर तुम तो कुछ बीमार भी नहीं हो। अरे मियाँ ऐसे ख्वाब का क्या भरोसा? अभी 2-3 दिन मुझे ये ख्वाब आया कि मैं बादशाह बन गया, तुम सब मेरे नौकर चाकर हो और तुम मेरे बावर्ची। मैं तुम्हें डांट रहा हूँ कि कल की सब्जी में नमक कम कर था। हाँ मियाँ, मैं भी रोज न जाने क्या क्या ख्वाब देखती रहती हूँ। एक ख्वाब में देखती हूँ ये सच लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ सर बोलिए। और ख्वाब में नींद टूटती है तो मैं ही लड़कों के पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन आज तक तो ख्वाब पूरा हुआ नहीं। मियाँ मुझे भी 2-3 दिन का बुखार आ रहा है, मगर मैं तो जिंदा रहूंगा। अगर आपको तो छींक तक नहीं आई। मैं तो खर्च बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी भी तो है। मियाँ जरूरी खर्च तो करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को अच्छी दावत भी देनी पड़ेगी और सारा सामान मुझे ही लाना पड़ेगा, ताकि तू डंडे मार सके। एक बात बता, मैं तो तुझे पगार देता नहीं तो तू इतने अच्छे कपड़े बनवाता कहाँ से? मैं जीव या मरूं तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर वक्त सिर्फ दिमाग में पैसा पैसा पैसा। मेरे अल्लाह, इनके ख्वाब को झूठा करते हैं। फिर वही बकवास। अजी साहब, अब्बा जान मरहूम तो कभी कभी हंसी में झूठ भी बोल लेते थे, पर दादा मियाँ तो बड़े बुजुर्ग थे, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं और ख्वाब कैसे झूठा हो सकता है? अब ये तो ठीक है मगर ये ख्याल से निकाल रखिए। क्या बकता है फिजूल? यानी मैं मरने को बैठा हूँ और तू कहता है कि मैं ये ख्याल दिल से निकाल दूं? तो साहब 3 बज गए, अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे बचेंगे? अरे घबराओ नहीं, कहीं मियाँ के हाथ पे खुल न जाए। देखो तो सूजन भी आ रहा है। अरे हट हट! अरे कोई दौड़ का दुकान का खाता उठा लाए। अरे कोई डॉक्टर को बुला लो। नहीं नहीं, डॉक्टर हरगिज नहीं। रात को दुगनी फीस जाएगी और जान भी न बचने पाएगी। अरे फीस जाएगी तो जाए, मुझे अरमान तो ना रहेगा कि इलाज न किया। अजी साहब, जब जान ही न बचेगी तो खर्च करने से फायदा क्या है? यही तो है,
जब जान बचेगी नहीं तो रुपया ही बचाइए। 3:15 बज गए। अरे अभी तक खाता नहीं आया, लो मैं खुद जाता हूँ। नहीं तुम ना जाओ, मैं जाके लाती हूँ। नहीं, खैरातन से कहो कि वो ले आए। जाओ, और तब तक तुम लिखो जो मैं जुबानी लिखाता हूँ। अरे जब तक खाता आता है, जितना याद आ रहा है वो तो लिखो। बोलिए मियाँ, मैं लिखता हूँ। तू न जाने क्या लिखेगा, तुम ही लिखो लड्डन की माँ। अरे मियाँ आप बोलिए, मैं याद करता जाऊंगा। बड़ी रकम मैं वसूल कर लूंगा और छोटी रकम वालों को बेगम साहब के पास भेज दूंगा। मतलब जहाँ रकम ज्यादा होती है ना, वहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है। अरे तो तेरे से ज्यादा और खतरनाक कौन है? डाकू खाई क्या? अगर तू हमारे ससुराल की तरफ- छोड़ो ये सारी बातें। अरे तो ये भी कोई याद करने की चीज है। अगर एक रकम भी बाकी रह गई तो क्या मैं वापस आऊंगा याद दिलाने को? एक एक रकम लिख लो। अरे जब तुम ही नहीं होगे तो ये रकम क्या होगी? रकम क्या होगी ये भी एक है। मेरी जिंदगी भर की कमाई है, अगर 1 रुपया भी बाकी रहा तो मुझसे कब्र में कैसे लेटा जाएगा? ये है दुकान कहाँ का? मगर अब 3:30 बज गए। 3:30? लड्डन की माँ 3:30 बज गए। पकड़ो इस खाते को, अब खुद ही हिसाब समझ लेना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा कफन न मोल बनवाना। वो 56 बजाज है ना, उस पे मेरा 10 रुपया बाकी है, उससे उसी हिसाब में मंगवा लेना। और अबू साहब पर 20 रुपया बाकी है, उसे मंगा कर मेरे जनाजे का इंतजाम करना। अरे तुम्हारा कफन, अरे तुम्हारा जनाजा, ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? और आखिरी तमन्ना यह रह गई कि कर्जदारों से रुपया वसूल न कर सका। 3:45 बज गए, आए 15 मिनट बाकी रह गए। अच्छा, तुम सबको खुदा की सुपुर्द किया। लड्डन की माँ, मेरे मरने का गम न करना, दुकान का ख्याल रखना और कल ही बिल्कुल छुड़ा लेना, नहीं तो डेमरेज पड़ेगा और मेरी रूह को तकलीफ होगी। मियाँ, आप इत्मीनान से मिलिए। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब हो जाएगा। क्या कहा? मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। मेरे मरने की खबर पाकर ससुराल में मेरी बच्ची का क्या हाल होगा? उसने तो मुझे देखा तक नहीं। और मैं आपकी बहन, मियाँ आपके भाई। लड्डन की माँ, जरा होशियार रहना, सब मेरा रुपया लूटने की कोशिश करेंगे। सबसे आगे हमारा हिंदी। क्या बकवास कर रहा? मतलब सबको हटाने में। मगर तुम फीस कम देना। वो जो मोटे से वकील साहब है ना, उन पे मेरा रुपया बाकी है, उनसे कहना मुकदमा लड़ देंगे। हमारे मामू जान है ना, वो मुकदमा लड़ देंगे और कोई फीस भी नहीं लेंगे। अरे वो तो महा चोर है, वो फीस नहीं सीधा हिस्सा लेगा। इसका तो पूरा खानदान चोरों का है। मियाँ हमारे खानदान के बारे में ऐसा ना करिए। तो तू कौन सा अलग है? तू भी तो हुआ उसी खानदान का है। अरे चूल्हे में गया मुकदमा, वो सारा रुपया ले ले, बस तुम बच जाओ। ये क्या कह रही हो? तुम खुदा के लिए मेरा मरना दूभर न करो। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, 1 पैसा भी नहीं। अच्छा, तो मैं सीधा साधा होकर लेटता हूँ। जरा शुभराती और खैरातन को यहाँ से हटा दो। जाओ तुम लोग। चलो चलो। जरा मेरे करीब आकर बैठो। कहो क्या कहते हो? अरे ऐसे नहीं साहब, अपने कान करीब लाओ। कान हमें इधर ले जाओ। अरे थोड़े और करीब लाओ। हाँ कहो। अरे थोड़े और करीब लाओ। और कितना करीब लाएं? नहीं, जरा और करीब लाओ। जरा हाथ हटाओ। नामुकुल कमबख्त कहीं क्या? यहाँ से निकलने के लिए कहा तो कान ला के सुन रहा है। निकल। चलो चलो, हम गए हुजूर। अरे तू एक ही गया, दूसरा किधर है? लाहौल बिला कुबत, ये पीठ पीछे फिर से कान ला के सुन रहा है तू। निकल। बेटा बहुत होशियार है, हमें नहीं लगता है अभी मरेगा। सुनो, वो जो अंदर की कोठरी है ना, उसके पश्चिम की तरफ कोने में 1 फुट जमीन खोदना, तो एक हांडी निकलेगी। उसमें कुछ अशरफिया और कुछ सोना है। और जो कमरे के भीतर अलमारी है ना, उसके बीच की तख्त की दीवार खोदना, तो ईंटों के पीछे कुछ नोट और कुछ प्रोनोट मिलेंगे। और यह सब अच्छी तरह से समझ लो। कमबख्त पूंजियां भी लेके चला गया। 5 मिनट बाकी रह गया, दुकान का ख्याल रखना। मेरे अल्लाह,
तू तो सब कुछ कर सकता है। अरे इनके ख्वाब को झूठा कर दे। लाओ जरा मैं लड्डन को आखिरी बार दिखा दो। ये लो। लड्डन की माँ, मेरा कहा सुना माफ कर दो। अरे तुमने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, तुम ही मुझे माफ कर देना। जरा मुझे आखिरी बार पानी पिला दो। चाय पियोगे? पानी पिलाओ। पिलाते हैं। ये लो आखिरी पानी भी पी लो। लड्डन की माँ, रुखसत। नहीं, अभी आधा मिनट बाकी है। अरे तुम्हें खुद ही क्यों ना आंखें बंद करके मौत के कायदे से लेट जाओ। लड्डन की माँ, रुखसत। 4 नहीं बजे, चलो चलो आप दर्शन कर लो। आ जाओ आ जाओ। हेलो 4 बज गए। अरे अर्ज किया है, सोचा था और सुबह जी भर में बातें करेंगे और मालूम न था हमें रात को ही आंखें बंद हो जाएंगी। क्या बात, क्या बात। मिला था जो इतना प्यारा दोस्त इतने सालों में, अब कहाँ से लाऊं दूसरा दोस्त इस जिंदगी के बच्चे चंद सालों में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हे खुदा मुझे उठा ले या इसे उठा के बैठा दे। अगर पसीज रहा है तेरा दिल तो हम दोनों को जिला दे। क्या बोला? एक आखिरी शेर पेश करना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हम लड़ा करते थे जिस लड़की के लिए, अश्लील है। नहीं शेर है। हम लड़ा करते थे जिस लड़की के लिए, उसके पीछे कल से हम अकेले न जाएंगे। हम जाएंगे। नहीं हम जाएंगे। हम जाएंगे। खामोश! हम लड़ा करते थे जिस लड़की के लिए, उसके पीछे कल से हम अकेले न जाएंगे। दोस्ती की एक नई मिसाल बनाएंगे। वाह, दोस्ती के लिए गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, क्या बात। सुभान अल्लाह। क्या नेक जवान था। बड़ा ही शरीफ, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। वैसे मुंह से बोलना ही नहीं जानता था, फिर हर एक के दुख दर्द का शरीक। कल की बात है, मुझसे कह रहा था तुम अपने लड़के का शादी करो, मैं दुकान से सामान कर्ज पे दे दूंगा। मोहतरमा आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती कि क्या है ना कि एक आदमी एक औरत के काम आ सकता है। नहीं, मेरा मतलब है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। वही थोड़ा दूर से बताओ। ये थोड़ा भावुक हो गया था, इनकी हालत देखी नहीं गई। अच्छा, गले लगाना चाहते थे तो हमें लगा लो। आओ आओ ना, आओ। आखिर बीमार कब हुए थे? अरे ना कुछ बीमार ना कोई बीमारी। रात को 2 बजे ख्वाब देखा कि अब्बा जान और दादा जान बुला रहे, आखिर उन्होंने बुला ही लिया। 4 बजे दम निकला। दादा मेरे ख्वाब में यही वक्त बताया था। हाँ साहब, नेक आदमी यूं ही मरते हैं, जन्नती था वो जन्नती। अरे मेरे लिए तो दुनिया जहन्नम कर दे। मैं समझी थी ख्वाब झूठा निकलेगा, मगर ख्वाब में जो बताया था वही होकर रहा। अब सब्र करो बहन, रोने का तो वक्त पड़ा, मगर अब कफन दफन का इंतजाम करो। यही तो मैं सोच रहा था कि कब बेगम साहब पैसे दे और सामान का इंतजाम मैं करूं। ये लो चाबी, मुझसे तो कुछ ना होगा, जो चाहे करो। अरे पकड़ो इसे। अरे मियां ने ऐसे बोल दिया। आओ उधर कूद गया। अरे मेरे सपनों का मैन टूट गया। मरना भी मुश्किल कर दिया है। अगर सचमुच के मर गए होते ये औरत मुझे शुरुआती के हवाले कर देती। कि वो तो कहिए कि मैं अभी तक मरा नहीं, शायद यह घड़ी कुछ तेज है। और तुम लोग आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। निकल। और तू बदबख्त शायर, जीते जीते तेरी शायरी कभी सुनी नहीं, मरने के बाद शायरी सुनाने चला आया तू। निकल। और आप भाई साहब मेरे मरने का फायदा उठा के मेरी बीवी पर हाथ साफ कर रहे थे।
भागो चलो भागो भागो। लट्टन के अब्बा क्या लट्टन के अब्बा? अरे साबुन कहाँ गया? साबुन ये साबुन कहाँ? कह रहा था जा साबुन लेके जा। आओ दरकुंजिया, क्या साबुन साबुन कर रहा था तू? अब साबुन नहीं आंगन आंगन हमारे मालिक जिंदा हो गए ना, तो इसलिए आंगन में हरियाली छा गई। हमारे मालिक जिंदा हो गए। हमारे मालिक जिंदा हो गए। अगर 4 बजे हैं तो मैं मर चुका हूं, और अगर ये घड़ी तेज है तो मैं जिंदा, मगर अब ये कुंजिया साथ में लेकर मरूंगा। तुम जिंदा हो, बेशक जिंदा हो। 4 बज चुके हैं। हाँ, तुम जिंदा हो। अरे बेगम साहब पास नहीं आइएगा, भागाइए साहब भागाइए। हाँ इनके पैर देख लीजिए, कहीं फेरे हुए तो नहीं है। अरे नामाकुल, तो क्या मैं भूत हो गया हूँ? देखा पैर आगे मुंडी पीछे। अरे मैंने अपनी गर्दन घुमाई, ये ले देख, हो गई तसल्ली। अच्छा अच्छा तुम जिंदा हो? मेरा नाम लेके पुकारो। लड्डन की माँ, ए लड्डन की माँ, देखा बेगम साहब सुना आपने? आवाज भी नाक से आ रही है। ये नाक से आवाज निकली है कि बच्चे, तो क्या मैं मरने के बाद पीपल के दरख्त पर से नीचे उतरा हूँ? नाक से आवाज निकालूंगा। भूत मियाँ मैंने पकड़ लिया। सुना है भूत मियाँ की सहायता करने से अशर्फियाँ मिलती हैं। अशर्फिया? हाँ कितनी चाहिए अशर्फिया तुझे? एक 2 2 अभी देता हूँ। ये अब दो और 2। इससे तो गरीबी रहना क्या है। और आप भाई साहब? ना ये अशर्फियाँ क्या होती हैं? मीठी होती हैं या खट्टी होती हैं? बहुत जोरों की लगी है, तीखी होती है। अरे तो अभी मरा कौन है? दादा मियाँ ने 4.5 कहा होगा। खुदा ना करे 4.5 का हो। तुम्हारा ख्वाब झूठा था, खुदा ने मेरी सुन ली। हाँ ख्वाब तो झूठा नहीं हो सकता, मुमकिन है यह घड़ी झूठी हो। नहीं, अब तुम ना मरो। हाँ 4:30 भी तो बज चुके हैं। वही तो कह रही हूँ, इनका ख्वाब झूठा था। तो क्या वाकई में मेरा ख्वाब ऐसे झूठा हो सकता है, और दादा मियाँ तक झूठ बोल सकते हैं? दादा मियाँ झूठ बोले तो बोले, मगर मियाँ आप बताइए, आप जिंदा हैं? बेशक मैं जिंदा हूँ, और अब अपने किसी कर्जदार पर 1 रुपया भी ना छोड़ूंगा। लेकिन क्या अब्बा जान मरहूम पे झूठ बोलने लगे मरने के बाद? मियाँ बड़े हुजूर तो हमेशा दिल लगी बियाह से किया करते थे। और दादा मियाँ भी उनके हाँ में हाँ मिलाया करते थे। वाह अच्छी रही इनकी दिल लगी बाजी। यहाँ तो मैं की जाने ले ली, और मेरी बेगम साहिबा रोते रोते हरकान हो गई। हाँ अरे मेरे मौला, बड़ी तेरी शान। अरे कोई घड़ी तो घड़ी में देख के बताओ कि क्या 4:30 बज गए, ताकि मैं मरने का ख्याल दिल से निकाल सकूं। अरे 5 बज गए हैं। देखो घड़ी, तुमने तो सारा मोहल्ला सिर पे उठा रखा है। अरे तो क्या मैं अब तक जिंदा हूँ? मियाँ इसको जानने का एक तरीका है। अच्छा हो क्या? कि मैं तिजोरी का ताला तोड़ दूं, अगर आप जब्त कर गए तो आप मर चुके, वरना आप जिंदा हैं। अगर मैं मर गया हूँ तो और जिंदा हूँ तो इन दोनों हालतों में ताला तोड़ने वाले का सर तोड़ दूंगा। ये रुपयों के मामले में जीना मरना कैसा? तो वैसे एक तरीका और भी है। क्या है? इधर आओ। अगर ये थप्पड़ तुझे लगा है तो मैं जिंदा हूँ, और अगर ये आर पार हो गया है तो मैं मर चुका हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा तो मियाँ मेरे उधार के रुपए और चादरी काटने माफ कर दीजिए। अगर ये बात है तो मैं मर चुका हूँ, लेकिन बाकी सबसे कह दे कि मैं जिंदा हूँ, और कर्ज का पाई पाई अब वसूल करके रहूंगा, समझा? आपका ख्वाब तो झूठा हो गया, मेरा ख्वाब कब सच्चा होगा? सच्चा? सच्चा नहीं, बच्चा। अभी आप दोबारा जिंदा हो गए ना, तब दूसरा बच्चा होगा, फिर तीसरा बच्चा होगा, फिर चौथा बच्चा होगा, फिर 8वां बच्चा होगा, फिर 16वां बच्चा होगा। चुप कर! इस सड़क पे भीख मंगवा के क्या हमसे?